हेलो दोस्तों, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 23 जून 2021। और हम बात करने वाले हैं कि क्या सरकारी कर्मचारी भी आम लोगों की तरह शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट के बारे में। और उनमें से कई सारे लोग जो होते हैं वो हमें पूछते भी है कि क्या हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर हम कैसे कर सकते हैं, या फिर हमारे लिए कुछ अलग रूल्स है। तो फिर चलिए दोस्तों, हम समझने की कोशिश करते हैं रूल्स और रेगुलेशंस जो सेंट्रल सिविल सर्वेंट्स के लिए यानी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाए हैं शेयर मार्केट के टॉपिक के लिए। और ये जो सारी डिटेल्स है वो हमने निकाली है सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स बुक 1964 में से। और इसके बारे में आपको बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे, तो चलिए हम उसको 1 बाय 1 शुरू करते हैं। अगर हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, तो ज़्यादातर एम्प्लॉय होते हैं वो पूछते हैं कि क्या हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर हमारा ऑलरेडी जो है वो एम्प्लॉय होने से पहले का इन्वेस्टमेंट है तो उसका क्या करें। तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, आप बिल्कुल ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास पहले से कोई स्टॉक में होल्डिंग रखी हुई है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। आप डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है फिर भी। लेकिन आपको कुछ सिविल सर्विस रूल्स को फॉलो करना होगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं सिविल सर्विस रूल बुक 1964 में। दोस्तों, अगर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के मॉनेटरी रूल के बारे में, तो जो पहले था वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की जो आपकी बेसिक पे होती है उतना आप एक कैलेंडर ईयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। लेकिन वो 26 ईयर्स यानी कि 26 साल पुराना लॉ था, उसको अब थोड़ा सा चेंज करके गवर्नमेंट ने जो आपकी वो मॉनेटरी लिमिट थी वो बेसिक पे की वो 2 महीने से बढ़ा के 6 मंथ कर दिए। यानी कि आप अपने 6 मंथ का बेसिक पे वो होता है वो आप स्टॉक मार्केट में उतनी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा ऑर्डर जो है वो पर्सनल मिनिस्ट्री ने निकाला हुआ है, यानी कि आपके लिए बहुत ही बड़ी अच्छी बात है और ये सिर्फ और सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पुराने लॉ के बारे में, तो बेसिकली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, डिवाइडेड किए गए होते हैं, यानी कि ग्रुप ए, बी, सी और डी इसी तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो उसकी वजह से जो ग्रुप ए और बी में जो ऑफिसर्स आते हैं उसको जो है अपना टोटल शेयर, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज़ और डिबेंचर में अगर इन्वेस्टमेंट किया होता है, अगर वो 50,000 के क्रॉस हो जाता था तो उसको जो है वो इंटीमेट करना होता था। और अगर बात करते हैं ग्रुप सी और डी के एम्प्लॉयज़ के बारे में, तो उनको जो है अगर उसकी जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट 25,000 रुपीज़ को क्रॉस करती थी तो उसको जो है वो गवर्नमेंट को इंटीमेट करना होता था। लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट ने उस रूल को चेंज किया है। और अब बात करते हैं नए रूल के बारे में। अब नए रूल के हिसाब से गवर्नमेंट ने जो है डिसाइड किया है कि सभी एम्प्लॉय को अगर उसका इन्वेस्टमेंट होता है सिक्योरिटी, शेयर्स, डिबेंचर और म्यूचुअल फंड में, वो अगर बढ़ जाता है उसकी 6 मंथ्स की बेसिक पे से, तो उसको एक इंटीमेशन देना होगा अपने हायर अथॉरिटी को। और उस जो वो लेटर है वो उसका ऑर्डर निकाला गया है और इश्यू भी कर दिया सभी सेक्रेटरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट के। यानी कि नए रूल बुक के हिसाब से अगर आपका जो होता है वो 6 मंथ का जो होता है बेसिक पे, उनसे अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं शेयर्स या सिक्योरिटीज़ में, म्यूचुअल फंड में, तो आपको डेफिनेटली जो होता है गवर्नमेंट को इंटीमेट करना होगा। और अगर ये आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो 1 कैलेंडर ईयर में काउंट किया जाएगा, यानी कि कैलेंडर ईयर या जनवरी से दिसंबर तक। और अगर जो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा टाइम पूछा जाता है कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अलाउ होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसको जो है वो रूल बुक के हिसाब से इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है वो अलाउ नहीं है। चलिए उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं। अगर बात करते हैं फर्दर, तो उसमें जो सिविल सर्विस कंडक्ट के रूल के मुताबिक जो होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उसको इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में जो है वो परमिसिबल नहीं है। यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते।
यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जो है पीरियडिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, वो भी सर्टिफिकेशन के अंडर में एप्लीकेबल लॉ के तहत, बल्कि जो वो है इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और अगर हम बात करते हैं मोस्ट कॉमनली जो तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अलाउ है स्टेक अक्वायर करना प्रमोटर के पास से, यानी कि जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं एम्प्लॉय उसकी बात करते हैं, तो उसका भी आंसर है नो, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अलाउड नहीं है स्टेक अक्वायर करना प्रमोटर के पास से, वो भी रूल बुक के हिसाब से रूल नंबर 40 सबसेक्शन 1 के हिसाब से। नो गवर्नमेंट एम्प्लॉई, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो कैन मेक और ऑथोराइज अ मेंबर ऑफ हिज रिलेटिव और समवन, यानी कि दूसरा कोई एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ, उसके बिहाफ पे कोई एक्ट कर रहा है उसको कंसीडर करने के लिए, एनी इन्वेस्टमेंट दैट कुड इनकन्वीनियंस और इम्पैक्ट हिम, यानी कि उसके जो काम और परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उसको जो है गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, यानी कि गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए। और एक मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो डेफिनेटली यस। अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप डेफिनेटली आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। बस उसमें भी एक रूल है, रूल 40 सबसेक्शन 2 के मुताबिक अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप जो होते हैं वो उस कंपनी के प्राइस फिक्सिंग्स में शामिल नहीं होने चाहिए, यानी कि अगर वो कंपनी जो प्राइस बैंड तय करता है अपने स्टॉक का उसमें आप एंगेज नहीं होने चाहिए प्राइस डिटर्मिनेशन फेज में फॉर सेंट्रल और पब्लिक सेक्टर एंटिटी इनिशियल पब्लिक ऑफर, और या फिर उसका हो गया एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के स्टॉक में, तो डेफिनेटली आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम फर्दर डिस्कशंस की बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के स्पाउसेस होते हैं, यानी कि हस्बैंड के लिए वाइफ या वाइफ के लिए हस्बैंड, तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो देयर इज़ नो सच बैन ऑन इट, यानी कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक जो है वो बैन नहीं रखा गया, यानी कि स्पाउस जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग डेफिनेटली कर सकते हैं, बट उसका जो वर्क है इंट्राडे ट्रेडिंग का वो रिलेट नहीं होना चाहिए उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के वर्क के साथ। यानी कि अगर आपका वर्क जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि आपके स्पाउस के वर्क के साथ जो होता है रिलेट नहीं करता है, तो आप डेफिनेटली बिंदास और बेझिझक होकर जो है वो इन्वेस्टमेंट और इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अगर आप उसके स्पाउस है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कर सकते, उसके स्पाउस अगर होते हैं आप तो डेफिनेटली आप वो कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होगी। अगर आप ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो कैपिटल क्लाइंबिंग को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन का आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।